नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हरियाणा में हो रही आपराधिक वारदात, गुरुग्राम के क्लब में फेंके गए देसी बम, कुरुक्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, 35 दिन में बदमाशों के साथ पुलिस की 15 मुठभेड़, रोहतक में गोली कांड को तबाह हो चुकी कानून व्यवस्था का सबूत बताते हुए हुड्डा ने कहा कि अपराध का सफाया करने के लिए सरकार सख्त कदम उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि दुष्कर्म, हत्या, चोरी, लूट, डकैती और फायरिंग के बाद अब हरियाणा में बम फेंकने की वारदात भी होने लगी है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम में हुई बमबारी की वारदात ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में बदमाश पूरी तरह बेखौफ हैं। उन्हें पुलिस और सरकार का कोई डर नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। नतीजतन प्रदेश में निवेश भी घट रहा है, क्योंकि निवेशक उसी प्रदेश में आते हैं जहां कानून व्यवस्था बेहतर हो। प्रदेश में नए रोजगार पैदा नहीं हो रहे, जिससे लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ने से अपराध में और इजाफा हो रहा है। यानी कि प्रदेश सरकार ने अपराध और बेरोजगारी के खतरनाक कुछ चक्र में हरियाणा को फंसा दिया है। हुड्डा ने कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि जनवरी से अगस्त तक हरियाणा में रोजाना 4 दुष्कर्म, 3 हत्याएं, 42 वाहन चोरी और 25 घरों में चोरी की वारदातें हो रही हैं। चुनावी साल में भी सरकार अपराध पर रोक नहीं लगा पाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर किसानों को लेकर हमला बोला। हुड्डा ने कहा कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकना भाजपा का प्रजातंत्र विरोधी कदम है। किसान की आवाज दबाने की बजाय सरकार को बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि किसानों को बिजाई के समय डीएपी, सिंचाई के समय यूरिया और कटाई के समय एमएसपी देने में सरकार हमेशा नाकाम साबित हुई है। यही वजह है कि बार बार अपनी मांगों को लेकर किसानों को आंदोलन करना पड़ता है। हालांकि भाजपा सरकार किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 16 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी सेहत लगातार गिर रही है। सरकार को हठ धर्मिता छोड़कर किसानों से बातचीत करनी चाहिए। मांगों का समाधान कर तुरंत अनशन खत्म करवाना चाहिए। किसान कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, वह केवल वादा याद दिला रहे हैं जो केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म कराते समय किसानों से किया था। किसान चाहते हैं कि उन्हें एमएसपी की गारंटी मिले और यह मांग पूरी तरह जायज है। उन्होंने कहा कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकना प्रजातंत्र विरोधी कदम है। किसान की आवाज दबाने की बजाय सरकार को बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। सभी को प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी आने जाने या अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन प्रदेश सरकार किसानों से यह अधिकार छीन रही है। किसानों ने बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली जाने की बात मान ली है। ऐसे में उनको रोकना पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। धरना स्थल से किसान नेता सरवन सिंह पंढेरी ने गुरुवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को उनकी मांग पर बातचीत के लिए केंद्र की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज।